नमस्कार। आज की कहानी थोड़ी अलग है। ये एक ऐसे अनुष्ठान के बारे में है जो कामयाब नहीं हो पाया, और एक ऐसे श्राप के बारे में जो अपना बदला लेना बखूबी जानता है। इस कहानी का पूरा सार, मतलब जो इसकी आत्मा है, वो इसी एक लाइन में छुपी है। कहते हैं, कर्म कभी सवाल नहीं करता, वो बस इंतजार करता है सही वक्त का। और जब वो पलट कर आता है ना, तो हिसाब पाई पाई का होता है। तो फिर इसी सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, क्या होता होगा जब किसी साधु की बरसों की सालों की तपस्या एक ही रात में राख बन जाए। और वजह बस इतनी कि उसने एक गलत आत्मा को जगाने की जुर्रत कर दी थी। हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक सुनसान शमशान घाट से, जहां कुछ बहुत ही भयानक होने वाला है। माहौल में ना एक अजीब सी बेचैन करने वाली खामोशी है। मुख्य घाट से काफी दूर ये साधु अपने साधना में डूबा हुआ है, आंखें बंद, बदन पर राख, और वो एक ऐसी क्रिया कर रहा है जिसकी इजाजत नहीं है। अब यहीं से चीजें गड़बड़ानी शुरू होती हैं। हर मंत्र के साथ साधु राख उठाकर आग में डालता है, लेकिन आग जैसे उसे लेने से इनकार कर रही हो। ये पहला इशारा था कि कुछ बहुत ही गलत हो रहा है। और फिर अचानक एक ही झटके में सब शांत। आग पूरी तरह से बुझ गई, नदी के बहने की आवाज तक गायब। ये वो सन्नाटा था जो किसी बहुत बड़ी अनहोनी से ठीक पहले होता है। और जैसे ही साधु अपनी आंखें खोलता है, राख के ढेर से एक औरत की आत्मा ऊपर उठती है। उसकी आंखों में डर नहीं था, गुस्सा था, एक हक था। और इससे पहले कि साधु कुछ समझ पाता, उसके गले में पड़ी रुद्राक्ष की माला टूटकर बिखर जाती है, और वो खुद जमीन पर बेबस पड़ा है। उसकी सारी शक्तियां एक ही पल में खत्म। शमशान से किसी तरह जान बचाकर भागने के बाद साधु को लगा कि वो बच निकला, पर असल खौफ तो अब शुरू होने वाला था। ये कोई मामूली तूफान नहीं था। सोचिए, पूरे गांव में एक भी घर को खरोंच तक नहीं आई, लेकिन साधु का आश्रम, उसकी बरसों की मेहनत एक मलबे के ढेर में बदल चुका था। ये एक साफ साफ पैगाम था। और इसके बाद तो घटनाओं का एक सिलसिला सा चल पड़ता है। जब वो हवन करने बैठता है तो आग फिर से बुझ जाती है। फिर उसे एक बच्ची के हंसने की आवाज सुनाई देती है जो उसे जंगल के अंदर खींच ले जाती है, और फिर गायब। और तभी उसके कानों में एक सरगोशी गूंजती है, एक नाम, अश्विनी। यही नाम वो चाबी थी जो इस पूरे रहस्य का ताला खोलने वाली थी। साधु को अब सच का सामना करना था जिससे वो भाग रहा था। साधु वापस उसी शमशान में जाता है और वहां लगे बोर्ड को देखता है जहां मृतकों के नाम लिखे थे। तब उसे पता चलता है कि जिस चिता पर वो अपनी साधना कर रहा था, वो अपराजिता नाम की एक किन्नर की थी। और इस एक सच ने कहानी का पूरा मतलब ही पलट कर रख दिया। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल आकर खड़ा हो जाता है। अगर चिता अपराजिता की थी, तो उस आत्मा ने, उस आवाज ने अश्विनी का नाम क्यों लिया? इन दोनों के बीच आखिर रिश्ता क्या था? इस सवाल का जवाब कहीं और नहीं बल्कि साधु के अपने ही अतीत में दफन था। एक ऐसा गुनाह जिसे वो शायद भूल चुका था, लेकिन कर्म कभी कुछ नहीं भूलता। कहानी अब कई साल पीछे जाती है, जहां हमारी मुलाकात अश्विनी से होती है। वो एक किन्नर थी जो गांव के लोगों को अंधविश्वास से दूर रहने के लिए समझाती थी। लेकिन उसकी ये बातें, उसकी बढ़ती इज्जत इसी साधु को खटकने लगी। उसने अश्विनी को डायन घोषित कर दिया और गांव वालों को ऐसा भड़काया कि उसे बेरहमी से जिंदा जला दिया गया। अश्विनी की मौत के बाद उसके समुदाय का गम और गुस्सा एक भयानक श्राप में बदल गया। उन्होंने कसम खाई कि ये गांव इस गुनाह की कीमत जरूर चुकाएगा। एक ऐसा श्राप जो अब इतने सालों बाद अपना बदला लेने के लिए लौट आया था। अब वक्त आ गया था जब अतीत और आज आपस में टकराने वाले थे। उस श्राप के पूरा होने का समय आ चुका था। गांव में एक समारोह चल रहा था और उसी भीड़ के बीच साधु को फिर वही आत्मा दिखाई देती है। ये अपराजिता थी, अश्विनी की साथी, और वो अपना हिसाब बराबर करने आई थी। साधु की आंखों में अब सिर्फ मौत का खौफ था। और यहाँ कर्म का चक्र पूरा होता है। देखिए, ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं था। साधु का अंत ठीक वैसे ही लिखा गया जैसे उसने अश्विनी का लिखा था।
उसे जंगल की ओर घसीटा गया, हवा में बेबस उठाया गया और उसी आग के हवाले कर दिया गया। साधु घुटनों के बल गिरकर रहम की भीख मांगता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अपराजिता की आत्मा उसे हवा में उठाती है और सीधा अपनी ही जलती चिता पर फेंक देती है। उसकी चीखें ठीक वैसी ही थीं जैसी सालों पहले अश्विनी की थीं। कहानी तो यहाँ खत्म हो जाती है, लेकिन अपने पीछे एक सवाल छोड़ जाती है। जो कुछ भी हुआ, उसे कर्म का न्याय कहा जाए या सिर्फ एक क्रूर बदला? इसका फैसला मैं आप पर छोड़ता हूँ।